एक नबी है जो परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा रहा है। किसके पास? दाऊद के पास। तू ही वह मनुष्य है। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इस्राएल का राजा ठहराया। हम सब जानते हैं कि राजा दाऊद राजा कैसे बना। वो क्या था पहले? राजा बनने से पहले चरवाहा था। वो चरवाहे को परमेश्वर ने राजा बना दिया। उसी को बोल रहा है, मैंने तुझे इस्राएल का राजा ठहराया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया। अब राजा है तो महल तो मिलना चाहिए। राजा है तो कहाँ रहेगा? महल में रहेगा। तो उसको परमेश्वर ने वो जो पहले राजा था शाऊल, उसका महल भी उसको दे दिया। और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए भी उसके साथ क्या दे दिया? पहले राजा की पत्नियों को भी दे दिया। और मैंने इस्राएल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, घराना भी दिया। और उसके बाद यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा तुझ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। अब दाऊद ने ऐसा क्या कर दिया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। और इसको हम अभी पढ़ेंगे, अभी हम इसके ऊपर स्टडी करेंगे। और उसके बाद हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया। बता रहा है परमेश्वर कि तूने पहले तो जो बुरा है वो किया, उसके बाद तूने क्या किया? हत्या भी किया। और उरिया को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला। इसलिए अब तलवार तेरे घराने से कभी दूर न होगी, क्योंकि तूने मुझे तुझ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी किया है। मैं पंखा बंद करने बोलूँगी कब? ये ना मेरा पेज उड़ता जा रहा है। किसकी पत्नी को? हित्ती उरिया की पत्नी को अपना कर लिया। और उसके बाद यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा। किस पर? दाऊद पर। कहाँ से उठाएगा? उसके परिवार से उठाएगा और उसके ऊपर डाल दिया। और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा। और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। ये बात नातान ने दाऊद को बता दिया। ये जो बात हुई उसके पहले नातान नबी ने दाऊद को एक कहानी सुनाई थी, जो 12वें अध्याय के पहले पद से जब हम पढ़ते हैं 6वें पद तक, तो हमको पढ़ने को मिलती है कि एक धनवान मनुष्य था और एक गरीब मनुष्य। धनवान के पास में बहुत सारी भेड़ बकरियां थी, बहुत सारे जानवर थे, उसके पास धन था। लेकिन गरीब के पास सिर्फ एक भेड़ की बच्ची थी। वो बहुत बड़ी भी नहीं थी, छोटी थी, बच्ची थी। और उसको वो अपने परिवार के सदस्य के समान उसको पाला करता था। और जब उसको वो पालता है तो एक दिन धनवान के घर में मेहमान आ जाते हैं। और धनवान के घर में जब मेहमान आते हैं तो धनवान के घर में तो खूब सारा धन है ना, बहुत सारे गाय बैल है, उसको वो कटवा के उसके लिए खाना बनवा सकता था। लेकिन उसने क्या किया? उस गरीब के एक भेड़ के बच्चे को मरवा करके खाना पका के उसको दे दिया। अब ये जब बात सुनता है दाऊद राजा, जो नातान नबी के द्वारा उसको बताया जा रहा है, तब उसको गुस्सा आ जाता है। बोलता है, ऐसा कौन मनुष्य है? उसको 100 गुना फेर देना चाहिए, ऐसा करना गलत है। तब हम 7वें अध्याय में जो हमने पढ़ा, तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है जिसने ऐसा किया है। क्या ऐसा किया है? यहाँ पर धनी मनुष्य कौन है? राजा दाऊद है। और गरीब कौन है? हित्ती उरिया। राजा के पास अभी हमने पढ़ा क्या क्या था?
महल भी था, उसके पास बहुत सारी पत्नियां भी थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक और पत्नी जिसको वो बुद्धिमान और सुंदर स्त्री थी, जो अपने पति उसका जब राजा दाऊद जंगल में था 400 सिपाहियों के साथ में, तो उसको खाना देने के लिए जाती। क्या नाम था उसका? क्या नाम था उसका? अबीगैल, जो सुंदर भी थी और बुद्धिमान थी। उसने दाऊद को खाना देकर अपने पति की जान को बचा लिया था, है ना। वो भी इतनी सुंदर, इतनी बुद्धिमान पत्नी भी हो गई उसकी। और उसके बाद क्या किया इसने, उस स्त्री को जब हम देखते हैं दूसरी की पत्नी को अपना करने का ठान लिया। और हम जब आगे बढ़ते हैं, मेरे दिमाग में एक बात आता है, राजा दाऊद जो था अपने बच्चों के कारण दुखी था, 3 जवान बच्चों के कारण दुखी था। वो कौन कौन बच्चे थे जिसके कारण इसको दुख उठाना पड़ा, राजा दाऊद को दुख उठाना पड़ा? पहला, जब हम देखते हैं अम्मोन जो कुकर्म किया, अम्मोन उसका बेटा था जिसने कुकर्म किया। दूसरा, उसकी जो बेटी थी तामार, उसको कुकर्म सहना पड़ा, उसके साथ दुष्कर्म हुआ। उसके बाद तीसरा, अबशालोम, पहले तो अपने ही भाई की हत्या कर दी और दूसरा फिर वो बागी बनकर के अपने राजा को भी परेशान किया। ये बच्चों के कारण उसको बहुत अधिक दुख का सामना करना पड़ा। दूसरा शमूएल और उसका इसी अध्याय के 13 और 15 अध्याय को जब हम पढ़ेंगे तो सारा डिटेल हमको इसमें पढ़ने को मिल जाएगा। मैं चाहती हूँ कि आप घर में जाकर इसको पढ़ें, 13, 14, 15 अध्याय को, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी दाऊद की। यहोवा ने नातान नबी के द्वारा दाऊद से ये क्यों कहलाया कि ऐसा परमेश्वर क्यों कहना पड़ रहा है? अभी तक दाऊद को उसकी गलती समझ में नहीं आई थी, इसलिए दाऊद जो नातान था वो बता रहा है कि उसने क्या किया। जब हम इसी के दूसरा शमूएल 11वां अध्याय उसका 2 से 5 तक पढ़ेंगे, यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ, सुनेंगे। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बतशेबा नहीं? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। तब वह ऋतु से शुद्ध हो गई थी। तब वह अपने घर लौट गई और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। दाऊद क्या कर रहा था? शाम के समय अपने छत पर टहल रहा था और उसे दूसरी की स्त्री दिखाई पड़ती है और वो उसकी सुंदरता पे क्या हो जाता है? मुग्ध हो जाता है। अपने घर के सब लोगों को छोड़कर उसे बुलवा लेता है, क्योंकि उसका पति क्या था? एक युद्ध करने वाला सैनिक था। वो इसलिए उसका पति अभी कहाँ गया था? युद्ध करने को गया हुआ था और वो उसकी पत्नी को बुलाता है और उसके साथ व्यभिचार करता है और उसको अपने घर चली जाती है। और कुछ समय के बाद उसे ये खबर भेजती है कि वो क्या हो गई है? गर्भवती हो गई है। जब गर्भवती होने की बात राजा दाऊद को पता चलता है, तब वो एक और गलत काम करता है। उसके नीचे जब हम पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि दाऊद हित्ती उरिया को बुलवाता है अपने पास, और जब वो उसके पास में आता है तब उससे पूछता है युद्ध में क्या क्या हुआ, उसका पूरी जानकारी दो। और जब वो पूरी सारी बातें बताता है तो हम देखेंगे 11वां अध्याय के 8वें पद में लिखा हुआ है, तब दाऊद ने उरिया से कहा, अपने घर जाकर अपने पाँव धो।
और उरिया भवन से निकला और उसके पीछे राजा के पास से कुछ इनाम भेजा गया, परंतु उरिया अपने स्वामी के से सब सेवकों के संग राजभवन के द्वार पर लेट गया और अपने घर न गया। राजा ने क्या बोला? अपने घर जा, हाथ पैर धो, आराम कर, मतलब अपने बीवी बच्चों के साथ रह। लेकिन यह क्या किया? दूसरों के साथ मिलकर अपने घर नहीं गया, लेकिन राजमहल में ही रह गया। और जब ये बात राजा को पता चलती है तो फिर से उरिया को बुलाता है अपने पास में, और 12वें पद में हम पढ़ते हैं, राजा दाऊद ने उरिया से कहा, आज यहीं रह और कल मैं तुझे विदा करूंगा। इसलिए उरिया उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में रहा। तब दाऊद ने उसे न्योता दिया और उसने उसके सामने खाया पिया और उसी से उसे मतवाला किया, और सांझ को वह अपने स्वामी के सेवकों के संग अपनी चारपाई पर सोने को निकला, परंतु वह अपने घर न गया। राजा दाऊद उसको अपने घर भेजना चाह रहा था, लेकिन ये क्या किया? अपने घर नहीं गया, अपने बीवी बच्चों के पास नहीं गया। अब जब ऐसा हो गया तो अब राजा दाऊद ने क्या किया कि अपने सैनिक को बोला, अपने योआब जो था उनका लीडर था, युद्ध करने वाला, उसको बोला कि अब आप क्या करो, इसको जहाँ बहुत ज़्यादा युद्ध हो रही है वहाँ पर सामने में ले जाकर इसको लड़ाई करवाओ। और जब लड़ाई घमासान हो रहा है वहाँ पर उसको ले गए तो क्या हो गया? उसकी मृत्यु हो गई, वो मर गया। तब वो बैतशेबा को अपने घर में लेकर के आ गया, और उसी समय इसी घटना को याद में रखते हुए जब वो अपने घर में नहीं लाया था, ये सब कर रहा था, तब वो नातान नबी का जो वचन है उरिया के पास में, दाऊद के पास में पहुंच गया। उसको परमेश्वर के जान लिया कि उसने पहले तो गलत काम किया, फिर उसके पति को मरवा दिया, अब उसको अपने घर में लाकर पत्नी बनाकर रखा हुआ है, वो गर्भवती है। तब वो पहुंचता है और कहता है कि ये बच्चा नहीं बचेगा, ये बच्चा मर जाएगा, और इसलिए परमेश्वर ये कहला भेजता है। इसी प्रकार जब जो दाऊद था वो ये जानता था, जब हम निर्गमन उसके 20वें अध्याय को पढ़ते हैं, उसके कौन सा पद, 14वां पद में लिखा है, तू व्यभिचार न करना। मूसा ने आज्ञा, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा 10 आज्ञा दी ना हमको, तो उसमें लिखा है तू व्यभिचार न करना। लेकिन यहाँ पर दाऊद राजा ने क्या किया? व्यभिचार कर लिया, एक आज्ञा का उल्लंघन। 2 बड़े पाप किए उसने। कौन कौन से? पहला तो व्यभिचार किया, और दूसरा कौन सा किया उसने? हत्या की। 13वां पद में क्या लिखा है कि तू हत्या न करना। निर्गमन 20 उसका 13 और 14 पद दोनों का उल्लंघन हो गया। 10 आज्ञाओं में से 2 आज्ञाओं का क्या हो गया? उल्लंघन हो गया। तब मृत्यु परमेश्वर का कोप हल्का था, और उसके बाद उसके पास ये चॉइस भी रखा गया, क्योंकि दाऊद परमेश्वर के कहने को सुनने वाला व्यक्ति था। दाऊद जो था परमेश्वर के कहे के अनुसार करने वाला व्यक्ति था, इसलिए परमेश्वर ने उसकी गलती को क्या किया? माफ़ किया। लेकिन उसे सजा मिली। उसके राज्य में 3 प्रकार की विपत्तियों को देखने को मिला, और आज राजा दाऊद रो रहा था। क्यों रो रहा था? उसे जंगल में गिरना भी पड़ रहा था। क्यों पड़ रहा था ऐसा? क्योंकि उसने जो गलती करी थी, उसके परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमने पढ़ा कि वो क्या करेगा? उसके परिवार से विपत्ति को उठा करके उसके ऊपर डालेगा। इसलिए उसके 3 बच्चे क्या हो गए? 3 बच्चों के कारण उसको दुख को सहना पड़ा। कौन कौन? 2 बेटा और 1 बेटी। उसके कारण उसके आंसू बह रहे थे। उसके परिवार में तलवार हमेशा लटकी रही, हमेशा उनके परिवार में युद्ध होता रहा। हम देखते हैं उसके बाद सुलेमान हुआ, सुलेमान के बाद रहबाम हुआ, और उसके बाद राज्य क्या हो गया? 2 भागों में बट गया। इस प्रकार की बातें उसके परिवार में होती चली गई। सिर्फ 1 आज्ञा और 2 आज्ञा उल्लंघन करने के द्वारा परमेश्वर को उसने नाराज कर दिया।
जब हम मत्ती और उसके 5वें अध्याय को पढ़ते हैं, मत्ती 5 और उसका 21 और 22। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। हाँ, हमें नए नियम में भी हमको ये मिलता है कि हमें हत्या नहीं करना, लेकिन यहाँ किस प्रकार हत्या मतलब आज के ज़माने में व्यभिचार क्या है? वो गलत काम करना ही व्यभिचार नहीं है। अपनी आँखों से, अपनी ज़बान से, अपने कामों से हम कई प्रकार के ऐसे कामों को कर देते हैं जो परमेश्वर को नहीं भाता है। अपनी ज़बान से भी कई बार हम ऐसी बातों को बोल देते हैं जो हमको बोलने की आवश्यकता नहीं है, जो व्यभिचार के बराबर है। खून बहाना ही हत्या नहीं है। हम कई बार अपने ऐसे कामों को करते हैं जो हत्या के बराबर होता है। हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन हम कुछ ऐसा करते हैं, किसी को ठेस पहुंचाते हैं, किसी को मुकदमा में खड़ा करते हैं, किसी को झूठ बोलते हैं और कई प्रकार की बातों को करते हैं, सोचते हैं, जो कि हमको हत्या व्यभिचार के समान खड़ा कर देती है। मेरे प्रियो, आज हम पवित्र प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं। हम अपने आप को हमें अपने आप को शुद्ध करने की आवश्यकता है। आज हमारे विचार हमारे शुद्ध होने चाहिए, हमें हमारे कर्म हमारे शुद्ध होने चाहिए, ताकि जो परमेश्वर शुद्ध है, सबसे बड़ा कौन है? हमारा परमेश्वर है, जिसने हमको रचा है, जिसने हमारी एक एक बात को वो जांचता है, क्योंकि उसके दूत हमारे साथ पूरे समय मौजूद रहते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, मनुष्य हमको भले ना देखे, लेकिन परमेश्वर हमको देख रहा है ना। जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा होना चाहिए ना। जीवन की पुस्तक है ना, जीवन की पुस्तक जानते हैं आप लोग, उसमें हमारा नाम लिखा होना जरूरी। यदि हम मसीह हैं और हमारा चाल चलन अच्छा है, तो परमेश्वर क्या करेगा, उसको हमारे नाम को उसके जीवन की पुस्तक में लिख लेगा, और हम लोग क्या करेंगे, अनंत जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। हम लोग यीशु मसीह के पास क्यों आते हैं? क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा कर देता है। यीशु मसीह क्या कर देता है? कल पासा मुझको एक बात बता रहे थे, मुझको बड़ी अच्छी लगी थी पासा, कि हम किसी के पास, जैसे कि बर्फ के पास हम जाते हैं, तो हम बर्फ को छुए चाहे नहीं चाहे छुए, वहाँ पर अगर बर्फ है तो हमको कैसा महसूस हो जाएगा? ठंडा महसूस हो जाएगा। और यदि हम आग के पास में जाते हैं, आग को छूने की जरूरत नहीं है, हमको कैसा महसूस हो जाएगा? गर्व महसूस हो जाएगा। वैसे ही जब हम परमेश्वर के पास में आते हैं, तो हमको परमेश्वर को छूना नहीं पड़ता, बस उसके पास आ जाओ। परमेश्वर क्या करता, हमको आशीष देना शुरू कर देता है, और वो आशीष दिखने लगती है। जैसे आग के पास जाते हैं तो हम बहुत सारे स्वेटर और टोपी और मोजे ग्लव्स पहन के नहीं जाते हैं, बल्कि फ्री होके हाथ ऐसे करके बैठ जाते हैं, है ना। या फिर दूर कुर्सी में भी बैठे हैं तो बड़े आराम से सुकून से बैठ जाते हैं। ठंडी में हमको अरे बहुत ठंड है बर्फ के कारण, तो लोग देख के समझ जाएंगे इसको ठंडी लग रही है, हम जैकेट भी पहनेंगे, स्वेटर भी पहनेंगे, सब कुछ पहनेंगे। तो वैसे ही परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के करीब में जाते हैं, परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन से दिखने लगती है। लोग बोलते हैं ये लोग कितने आशीषित हैं, इनके जीवन से हमको, लोग हमसे कई बार क्या होते हैं, आपकी आशीष को देखकर लोग परेशान भी हो जाते, होता है ऐसा, लोग जलने भी लगते हैं, ऐसा होता है। ये परमेश्वर की आशीष है जो हमको परमेश्वर अपने परिवार में बच्चे, नौकरी और धन दौलत, सुकून, सबसे बड़ी शांति हमको परमेश्वर देता है। और इसी बात को राजा दाऊद को समझाने की नाकाम नबी कोशिश कर रहा है कि आप जो करे हो वो गलत करे हो, अब आपका सुकून यहाँ से छीन गया, वो छीन गया उसका सुकून।
हमको अपने सुकून को पाने के लिए क्या करना है? परमेश्वर के करीब में रहना है। हमारे हर एक उन कामों को जो हमने अपने ऊपर उचित जान के किया है और वो अनुचित है, तो हमें उसे छोड़ने की ज़रूरत है, ताकि हम पवित्र हो जाए और पवित्र होकर के परमेश्वर के करीब में बने रहें, उससे लिपटे रहें और परमेश्वर के वचन के साथ चलते हुए उसकी आशीषों को प्राप्त करते जाए। परमेश्वर ऐसा करने में हम सभी की मदद करें। आमीन। आमीन।